नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहस। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ ये घर में जो मंदिर है इसे पूर्व की तरफ मुँह करके रख दूँ। मैंने सुना है कि क्या सुना है? साफ साफ बोल कि बहू ने नया सी गुफा छोड़ा है वास्तु का। अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने न्यूज़ पेपर में पढ़ा। बेटा, तेरी माँ हूँ मैं। पेपर तो सालों से आता है घर में, मंदिर भी सालों से इसी दिशा में रखा है, पर अभी कीड़ा उठा तेरे दिमाग में। अरे बस करो यार मम्मी, कुछ भी बोलती हो। शादी के बाद जो शब्द भी मुंह से निकलें तुम अवनी का राग जपने लगती हो, मानो शादी से पहले मैं बोलता ही नहीं था। बोलता था, पर अपनी माँ से बहस नहीं करता था। नई नई लड़की ने आकर मेरा लड़का मेरे ही खिलाफ भड़का दिया। ओह मम्मी, चलता हूँ मैं, बात ही करना बेकार है। इतना कह रोहित अपना बैग ले ऑफिस निकल गया, लेकिन रेवती ने बड़बड़ाना बंद नहीं किया। हाँ हाँ, अब तो माँ से बात करना बेकार ही है। अवनी किचन में खड़ी सारी बहस सुन रही थी। उसे अब आदत हो गई थी। शादी को 4 साल हो गए थे और ये अब लगभग रोज की बात थी। सासू माँ ज़्यादातर साधारण ही बर्ताव करती, लेकिन जब भी घर में छोटी से छोटी बात का निर्णय लेने की बात होती तो यही सब होता। शायद वो अपने सालों के बने बनाए मापदंडों को बदलना ही नहीं चाहती थी। चाहे वो घर की दीवारों का रंग बदलना हो या रसोई के खान पान में कोई बदलाव, इन छोटी चीज़ों से उनका ईगो हर्ट होता और वो सारा ठीकरा अवनी के सर फोड़ दिया जाता। क्योंकि रेवती की सुई इसी बात पर अटकी थी कि बदलाव की ज़रूरत शादी के बाद ही क्यों पड़ रही है। मम्मी जी, खाना खा लो, अवनी ने सामान्य बनते हुए कहा। हाँ आती हूँ, रेवती ने कहा। अवनी को इस बदलाव की भी आदत है। भारी बहस के बाद सामान्य तौर पर बर्ताव करना रेवती की आदत में है। अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर सामान्य हो जाना और दूसरे के मन में हलचल मचा देना काफ़ी लोगों की फितरत होती है। ये लोग एक ही बात फॉलो करते हैं, टेंशन लेने का नहीं, देने का। शुरू में अवनी को लगता था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो अभी नई नई आई है और जमते जमते विश्वास जड़े जमा ही लेगा, पर स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब अवनी भी मानसिक रूप से दबाव झेलते हुए हार्मोनल बीमारियों से ग्रस्त हो चुकी थी। 2 बच्चों को संभालना और उस पर घुमाकर बोली गई ये बातें उसे डिप्रेस कर देती। दीपावली आने को थी। पूरे घर की सफाई ने अवनी की हालत ख़राब कर दी थी। छुट्टी का दिन था और अवनी और रोहित एक छोटा सा नया मंदिर लेकर आए। अवनी पूरे दिन की सफाई, घर के रोज़मर्रा के काम और अब मार्केट की भाग दौड़ से थक चुकी थी। वो सीधे जाकर बिस्तर पर चित हो गई। बाहर के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। देखो तो मम्मी, कैसा लग रहा है मंदिर? ठीक है, पर नया लेने की क्या ज़रूरत थी? पुराने वाले को रिपेयर कराते। मम्मी, वो 15 साल पुराना है, ड्रॉर टूट गई थी, पॉलिश की ज़रूरत थी। हाँ तो कराते ना, नया लेने की। मम्मी, भगवान ने इतना कुछ दिया है तो भगवान के लिए एक मंदिर तो। बस बस, बहस करना बेकार है। तू तो वही बोलेगा जो मार्केट से यहाँ तक दिमाग में भरा गया होगा। अंदर लेटी हुई अवनी पहले से ही थकान और एग्जाइटी से परेशान थी। इन बातों ने उसका धैर्य तोड़ दिया और वो तेजी से कमरे से बाहर निकली। मम्मी जी, किसने भरा इनके दिमाग में? और क्या भरा बताओ? आजा, तू भी लड़ ले। बस यही कसर रह गई थी, आमना सामना करने की। आपने मुझे मजबूर किया। आपका यूं घुमा फिरा कर बार बार पिन मारना मुझे अंदर से घायल कर चुका है। मेरे घाव दिखते नहीं हैं, पर रिश्ते हैं रोज़। इन सालों में डायरेक्ट कब आपने मुझे कुछ कहा? हमेशा इसी तरह तो ताने मारे हैं। कभी पड़ोसियों से कहना, आजकल की बहुएं बस ये चाहती हैं कि इनसे डर कर रहो। कभी रिश्तेदारों से कहना, भैया खाने पीने पर बंदिश लगा दें, बहुओं का बस चले तो। बताइए मम्मी जी, कब आपको डरा कर रखा? कब खाने पीने पर बंदिश लगाई? आपकी एक आवाज़ पर जो बोलते हो बनाकर देती हूँ। अरे घर में रहकर कभी कभार परिवार के सदस्यों में बहस होना आम है, पर हर बहस का ठीकरा एक के सर पर फोड़ने का क्या मतलब?
दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या कभी शादी से पहले इनकी आपकी बहस नहीं हुई? तब किसको ढूंढते थे ब्लेम लगाने के लिए? कौन भड़काता था इन्हें? बोलिए। अवनी, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम, रोहित ने कहा। हाँ, बोल रही हूँ। क्योंकि तुम बोलो या मैं, इल्ज़ाम मुझ पर ही आना है तो मैं ही बोल लेती हूँ। मैं घुट रही हूँ। ये इनडायरेक्टली बोली गई बातें मुझे चुभती हैं। मम्मी जी, आप मेरी गलती पर मुझे 10 बात सुनाती, कसम से चुभ ही नहीं करती मैं, पर अपने बेटे के मुँह से निकली हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए प्लीज़। आपका बेटा दूध पीता बच्चा नहीं है। कम से कम अपनी परवरिश पर भरोसा कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारी भड़ास निकल गई हो तो जाओ चाय बना लाओ, रेवती ने न्यूज़पेपर उठाते हुए कहा। अवनी ने हैरानी से रेवती को देखा, फिर अपने पति। हमेशा की तरह इस बार भी पूरी बहस के बाद रेवती नॉर्मल बर्ताव करने लगी। जा भाई, चाय बना लेना। चाय उबाल, खुद को मत उबाल, रेवती फिर बोली। तो आप ये सब बेकार की बातें करते क्यों हो? अवनी ने झुंझुलाकर कहा। अरे ठीक है, बोल दिया होगा, अब ख़त्म भी कर बात। आगे से आप ऐसा नहीं करोगे, यही ना? नहीं, करूँगी तो ज़रूर, पर डायरेक्ट तुझे बोलूँगी, इनडायरेक्टली नहीं। यही तो बोला तूने कि डायरेक्टली तुझे 10 बातें सुना सकती हूँ। अवनी ने अपने सर पर हाथ मारा और बड़बड़ाई, इनका कुछ नहीं हो सकता, और चाय बनाने लगी। पर आज जीवन का एक सबक वो समझ गई थी कि कुछ लोगों पर टेंशन लेने का नहीं, देने का यही सूत्र कामगर है। जैसे रेवती। अपनी भड़ास निकालो और नॉर्मल हो जाओ। आगे के लिए अवनी यही फंडा रेवती पर आजमाने वाली थी। मन में घुटने से अच्छा है आधा घंटा लड़ो, भड़ास निकालो और बात को स्विच करके नॉर्मल हो जाओ। क्योंकि शक, बहस, क्रोध, जलन, ईगो ये आम इंसानी भावनाएं हैं जो दुनिया में हमेशा रहेंगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।